साथियों, आज आप सबको बुलाने का मकसद पुरानी दिल्ली का एक बहुत अहम इशू है। पिछले कुछ दिनों से जब से आप पार्टी और यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी में गए हैं, तब से इस इलाके के साथ दिल्ली सरकार का खासकर माइनॉरिटी के साथ सुतेला व्यवहार हो रहा है, सुतेला सलूक हो रहा है। पुरानी दिल्ली में जब मैं 2007 में काउंसलर था, कपिल सिब्बल और शीला दीक्षित की सरकार थी। इलाके में बोरिंग कराई जाती थी, लोगों को पानी बोरिंग का पिलाया जाता था। हमने दिल्ली गेट एक्सचेंज में 1.5 लाख लीटर गैलन पानी का 2007 में वाटर टैंक बनाया, जो 12-13 में बनकर तैयार हुआ और उसकी सप्लाई होने लगी। लेकिन इन बिटवीन कांग्रेस की सरकार चली गई। ये वाटर टैंक बना था हमारे दिल्ली शहर के लोगों के लिए कि हमारे नलों में पानी आए, क्योंकि हमारे यहाँ टैंकर से सप्लाई नहीं हो सकती, पहाड़ी इलाके हैं। मैंने 2018 में भी एक RTI लगाई और ये पूछा कि आप बताइए कि हमारे वाटर टैंक से पानी कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके लिए बना था पुरानी दिल्ली, दरियागंज, बिल्ली महाराज, चांदनी चौक और ITO, जो मटिया महल असेंबली में पहले आते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस गर्मी के हालात में पूरा मटिया महल, पुरानी दिल्ली पानी की परेशानी से जूझ रही है। नलों में पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, प्रेशर नहीं है। मैंने 2 महीने पहले एक RTI लगाई और मैंने कहा कि जब हमारे पास रामलीला ग्राउंड, सुभाष पार्क और इतने बड़े वाटर टैंक हैं और इनकी कैपेसिटी इतनी है कि पुरानी दिल्ली कभी प्यासी नहीं रह सकती, तो मुझे शक हुआ कि शायद ये हमारे इलाके का पानी, हमारे वाटर टैंक रिजर्व का पानी किसी दूसरे इलाके में दे रहे हैं। तो मैंने नाम लिखाकर इनसे पूछा कि क्या आप साउथ दिल्ली हमारा वाटर टैंक से पानी सप्लाई कर रहे हो। 2 महीने बाद उनका जवाब आया, हाँ, हम वाटर सप्लाई साउथ दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं। ये मेरे पास RTI की कापी है, इसमें साफ लिखा है कि साउथ दिल्ली को हम दिल्ली गेट रिजर्वायर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी साजिश है। किसकी इजाज़त से इन्होंने यहाँ का पानी साउथ दिल्ली सप्लाई किया, किसकी इजाज़त से इन्होंने हमारे शहर के पानी में कटौती की। हमारे इलाके के विधायक, चांदनी चौक के विधायक, बिल्ली महाराज के विधायक क्यों इस पे खामोश बैठे हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे। बकरीद आने वाली है, ईद उल ज़ुहा का त्यौहार है, इतनी बड़ी गर्मी है और पानी आना हमारे इलाकों में 15-15 आधे घंटे पानी आ रहा है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, दोनों RTI की कापियाँ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने आज तमाम प्रेस वालों को दे दिया है। अगर इन्होंने दूसरे इलाकों में, मटिया महल असेंबली और हमारे शहर में पानी की सप्लाई को ठीक नहीं किया, तो हम कुछ भी करने से, तहरीक चलाने से, कोर्ट जाने से हम नहीं चुकेंगे। इस गर्मियों के अंदर आप बताइए कैसे साउथ दिल्ली आप हमारे दिल्ली गेट का रिजर्वायर का पानी का टैंक से पानी दे सकते हो। कैसे आप सिविक सेंटर के अंदर कमर्शियल पानी, और मना कर रहा हूँ, वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ सप्लाई कर रहे हो। अर्बन हॉस्पिटल के अंदर इससे पहले उनका अपना टैंक था, वहाँ से सप्लाई होती थी। लोक नायक अस्पताल में हमारे टैंक से वहाँ कैसे पानी सप्लाई कर रहे हो। और हम दिल्ली के रहने वाले पानी से मोहताज हो रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं, यहाँ पर बोरिंगें शुरू करानी कर दी। क्या हम दिल्ली के लोग बोरिंग का पानी पिएंगे? सारी दिल्ली गंगा का पानी पी रही है, फिल्टर का पानी पी रही है। और हमारे पुरानी दिल्ली के लोगों को ये MLO की वजह से मिलके यहाँ पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। मेरा ये मानना है
कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार फौरन दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष इस पर पूरी तवज्जो दें। मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, आरटीआई की कॉपी के साथ कह रहा हूँ। इसका जवाब आया है कि आप हमारे दिल्ली गेट के रिजर्वायर से पानी की सप्लाई साउथ दिल्ली कैसे कर सकते हैं? कैसे कमर्शियल और कंपाउंड को आप दे सकते हैं? आप हमारे शहर के घरों का पानी आप किसी दूसरी जगह नहीं दे सकते। मेरा इतना ही कहना है कि हमारा त्यौहार आने वाला है, पानी की बहुत ज़रूरत है, गर्मियाँ बहुत तेज़ी से पड़ रही हैं, टैंकों से सप्लाई नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द इस पानी की सप्लाई को रोका जाए और शहर के लोगों को इस सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। हमारे यहाँ रिजर्वायर की कमी नहीं है। हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड का रिजर्वायर है, हमारे यहाँ सुभाष पार्क में 2 रिजर्वायर हैं। हमारे यहाँ पानी का ज़ख़ीरा करने का पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टॉक हमारे शहर के अंदर है। हमने बड़ी मेहनत से बनवाया है दिल्ली गेट के अंदर, 5 साल के अंदर। इसलिए बनवाया है कि तुम वहाँ का पानी, अगर हमारे पास ज़्यादा पानी आ रहा है तो हमारा पानी काट के दूसरे इलाके में दे दोगे और हमें बोरी का पानी पिलाओगे। कैसे आप कर सकते हो? मजबूरी वहाँ होती है जहाँ रिजर्वायर ना हो, टैंक ना हो। पीछे से सप्लाई हमारी आप यहाँ दे रहे हो और यहाँ से हमारी सप्लाई काट के आप साउथ दिल्ली दे रहे हो, सिविक सेंटर दे रहे हो, LNJP हॉस्पिटल दे रहे हो। 2007 से पहले कैसे पानी देते थे आप LNJP में? इस वाटर टैंक से देते थे? कहाँ से देते थे? मेरा यही मानना है कि बहुत दिल्ली सरकार से और इलाके के 3-4 बिल्ली मरान के MLO से कि वो मेरे इस बाइट का जवाब दें, इस RTI का जवाब दें, और वरना दिल्ली सरकार पर प्रेशर डालें कि ये जो बात कही है, जो खुलासा हुआ है आज, क्या वाकई में दिल्ली गेट एक्सचेंज से जो रिजर्वायर बना है उसका पानी साउथ दिल्ली जा रहा है, उसका पानी LNJP जा रहा है, उसका पानी सिविक सेंटर जा रहा है, उसको तुरंत रुकवाएं। ये मेरा मानना है। और बकरीद हमारी आ रही है, उससे पहले हमारे पानी को, इसको जो है नॉर्मल करें। तरह में RTI लगाई 2021 में लगाई है, तो उसका जो निचोड़ वो क्या निकला? थोड़ा इसका निचोड़ यह है कि जो रिजर्वायर हमने पानी दिल्ली के लिए बनाया था, तो ये छुपा छोरी से पानी जो है ये दूसरे इलाकों में दे रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीका है। ये वाटर जो पानी का टैंक बना था, इसकी सप्लाई जब बनता है, जब सप्लाई होती है, जब बनता है, तो ये किस इलाके के लिए बना है? तो ये पुराने शहर के लिए बना था। हमारी ज़मीन है। अब पुराने शहर में दरियागंज पहले पुरानी दिल्ली में था, वहाँ तक तो बात ठीक थी, चलो वहाँ दे रहा हो। LNJP हॉस्पिटल देने लगे। अब जो हमने RTI लगाई, इतना पानी कम क्यों आ रहा है? टैंक तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब जो RTI लगाई तो मैंने उसमें लिखा, क्या आप साउथ दिल्ली भी भेज रहे हैं पानी? तो उनको जवाब देना था किसी ना किसी तरह। मैंने इलाका मेंशन किया तो मजबूरी इनको बताना पड़ा कि हाँ, हम यहाँ से साउथ दिल्ली भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये इनकी चोरी पकड़ी गई है। अब हमारा ये मानना है कि आप साउथ दिल्ली क्यों पानी दे रहे हो, जब हमारे शहर में, हमारे नलों में पानी नहीं है, गर्मियों के दिन है, हमारे यहाँ टैंकर नहीं आ सकते, तो हम लोग पहाड़ी पे रहते हैं, तो हम लोग पानी कहाँ से लें? तो हमारे पानी को नॉर्मल सप्लाई करो, हमारी पानी 2 घंटे की। ये हमारी मांग। जैसे कि बहुत सी जगह लाइट नहीं होती तो पानी आ नहीं पाता, उन लोगों को भी शिकायतें रहती है अक्सर कि लाइट गई हुई है तो टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, उस पर क्या करिए? देखिए, लाइट चली जाए, नल नहीं खुला, जब लाइट आ जाए, पानी फिल्टर होके जमुना से, गंगा से पानी हमारे टैंकों में आता है, यहाँ स्टॉक होता है। ये स्टॉक होके फिर पानी एरिया में छोड़ते हैं। तो 1-2 घंटे आगे पीछे पानी हो सकता है, छोड़ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में पानी की कमी है, और ये उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जिन्होंने मेहनत करके अपने इतने टैंक बना लिए, उनके टैंकों से पानी दूसरे एरिया में दे देते हैं। यानी कि आपका मानना ये है जो हमारा हक है पुरानी दिल्ली वालों का, वो हक दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है। ये अपनी सरकार के उसको दायित्व को पूरा कर रहे हैं। सरकार है, वहाँ भी पानी देना है,
तो इनके पास पानी की कमी है, तो ये हमारा काट के पानी वहाँ देते हैं। ये तो हमारी ये लड़ाई है कि भाई आप इतनी बड़ी दिल्ली पड़ी है, आप पुरानी दिल्ली के लोगों का पानी काट के क्यों देते हो, और जगह का दो आप पानी। ये हमारी लड़ाई है। सर आगे क्या आपका रिएक्शन होगा इस पर? नहीं, हम इसके लिए धरने भी देंगे और कोर्ट भी जाएंगे। इतनी बड़ी चोरी हमने पकड़ी है पुरानी दिल्ली के लिए, और इसकी अब लड़ाई, मैं तो आप जानते ही हैं, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आते तब तो मैं ये लड़ाई छोड़ता नहीं हूँ। तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे पूरी, और हम पुरानी अपने घरों में नलों में पानी लाएंगे, और नलों में पानी आएगा, बोरिंग हम नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ 2-2 घंटे सुबह शाम पानी आएगा। ये लड़ाई अब शुरू हो गई। सर का मानना ये है हम इस पे आगे लड़ेंगे, जहाँ तक हमारी जो रणनीति होगी हम वहाँ तक जाएंगे। इनका सिर्फ मानना यही है जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, हालांकि दूसरों को नहीं। तो कैमरामैन सोहेल के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, मटिया महल।